और जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद आता है एक और खेल जिसका नाम है सुपर संदूक, है ना? इसकी जानकारी तो आप जानते ही हैं। जी सर। 90 सेकंड के अंदर, 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न जल्दी जल्दी आएंगे, आपको उनका उत्तर देना पड़ेगा। अंग्रेजी में बोलूं प्रश्न या हिंदी में? इंग्लिश में सर। इंग्लिश में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी आदित्य जी? यस सर। आपका सुपर संदूक शुरू होता है अब। Who was India's PM during the 1971 India-Pakistan war? श्रीमती इंदिरा गांधी। Shrimati Indira Gandhi is the right answer. Next, which of these numbers is closest to the square of 1? 2 is right. Next, an IFSC बैंक ट्रांजैक्शन। Bank transaction is right. Which of these words does not mean the same as Kisan? Kushak. लोहार। Lohar is right. Next, which unit is an abbreviation of picture element? Pico, Pass. pixel, pass. Next, which of these national parks is located Simlipal. in Odisha? Simlipal is right. Next, Lord Buddha was born into which of these clans? Shakya, Nanda. शाक्या। बिल्कुल सही कहा आपने। Next, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences gives which award? Padmas, Oscars, Grammys, Golden Globes. पास। Pass. Next, who among these studies atmospheric phenomena? Botanist, geologist, meteorologist. मीटियोलॉजिस्ट। Correct. Next, where is the iconic Marina Bay Sands Hotel located? London, Dubai, Pass. New York. Pass. Next, which unit is an abbreviation of picture element? Pico, pixel. पिक्सल। पिक्सल। Pixel is the right answer. Next, the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences Pass. gives pass. एक और, where is the iconic Marina Bay Sands Hotel located? London, Dubai, New York, Singapore. मरीना बे सैंड्स। मरीना बे सैंड्स। मरीना बे सैंड्स। दुबई। Wrong. Next, the Academy of Motion. ऑस्कर्स। अब आया सर आपके मन में, समय निकल गया। लेकिन मान्यवर आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 80,000 रुपए जीत गए आप। जहां आप गलत हो गए थे, मरीना बे सैंड्स जो है वो दुबई में नहीं, वो सिंगापुर में है। एक और जगह आप गलत हो गए थे, वो मोशन पिक्चर्स आपने ऑस्कर्स, तब बाद में याद आया सर। ऑस्कर्स, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर हॉलीवुड में सर। ये ऑस्कर्स होता है। तो ये 80,000 रुपए जो आपने जीते हैं, ये अब हम आपके बैंक में जमा कर देते हैं। ये यूपीआई का डिजिटल ऐप है, इसे स्कैन करना पड़ता है। ये क्यूआर कोड स्कैन हो गया और यहाँ पर हम भर देंगे पैसे। आपने जीते हैं 80,000 रुपए, पैसे भर दिए, पिन भर दिया, सबमिट किया, भाई साहब ये 80,000 पहुंच गए आपके बैंक में। ये जो अभी आपने ऐप देखा यूपीआई का, इसकी ओर से एक सूचना है देवियों सज्जनों। त्योहार का समय खुशी का समय होता है, लेकिन इस दौरान अगर कोई आपको फेस्टिव ऑफर का लालच देता है और पैसे प्राप्त करने के लिए क्यूआर स्कैन करके यूपीआई पिन डालने को कहे, तो आप उसे तुरंत मना कर दीजिए, क्योंकि यूपीआई पिन सिर्फ पैसे देने के लिए होता है, पैसे पाने के लिए नहीं। तो ये याद रखिएगा और डिजिटल स्कैम से आप बचिए। खुद जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। ये हमारा प्रार्थना है हमारी ओर से आपके लिए। अब मान्यवर ये बताइए कि इन पैसों का आप बैंक में ही जमा रहना चाहते हैं कि ऑडियंस पोल को? नहीं सर, ऑडियंस पोल सर, इतनी गोड़ी जनता आई है सर। इस पड़ाव तक लेके आई है तो आगे भी लेके जाएगी सर। तो कंप्यूटर महाशय, ये जो 80,000 रुपए इन्होंने जीते, इसके एवज में इनकी जो खोई हुई लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल, इसको फिर से जीवित कर दीजिए। अब आपको बताना चाहते हैं, जिसके लिए शायद माता जी इंतजार कर रही थी। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है। और इस उपलक्ष्य में, जैसे कि हमने कहा था, बड़े गर्व के साथ गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार, गौरवशाली उपहार, हमारी किचन ये यहाँ से लेकर के जाए। ये घी जो है गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार है। चलिए, हो गया बहुत भाई साहब धन्यवाद। आपका 2 साल का खाना पीना सब। सही है जी सर। ये हो गया सर। अभी स्कूटी भी तो पापा को दिलानी है ना सर वो। जी जी। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और आ रहा है इनके सामने अब 11वां प्रश्न आदित्य आपके सामने। इसे खेलिएगा जरूर सर। एक तो ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आगे जाएं। 3 लाइफलाइन आपके अभी भी जीवित। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में सबसे लंबा भाषण किसने दिया है? अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, हु हैज डिलीवर्ड द लॉन्गेस्ट स्पीच टू द यूनाइटेड नेशंस? ऑप्शंस: ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद; बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू; सी, श्री वी.के. कृष्णा मेनन; डी, श्री ए.बी. वाजपेयी। सर ये राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबा भाषण। सर फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे, इन्होंने तो नहीं दिया है। जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे फर्स्ट पीएम रहे, इन्होंने भी नहीं दिया है। ये सर कृष्ण मेनन या वाजपेयी में से कोई होगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है जो लॉन्गेस्ट स्पीच थी सर, वो वॉर से रिलेटेड कुछ दी थी, जब पाकिस्तान के साथ कुछ उससे रिलेटेड थी सर, वॉर से थी या उसी टाइम की है सर। तो मेरे को इसलिए मेरा ध्यान बार बार सर कृष्णा मेनन मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है सर लॉन्गेस्ट स्पीच वही थी सर, और वो काफ़ी लंबी चली थी, करीब शायद घंटों में चली थी सर, 8-9 शायद 12 घंटे भी होगी वो, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट वी.के. कृष्ण मेनन है सर इसका आंसर, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो नहीं है सर। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए सर, वी.के. कृष्ण मेनन। बहुत सोच विचार के पास अनुमान लगा करके कह रहे हैं सी, श्री वी.के. कृष्णा मेनन। सी पे ताल लगाया जाए। मान्यवर, आपने कहा था कि वॉर का जमाना था और उस समय ये भाषण हुआ था। हाँ, इतना याद आ रहा है सर मेरे को, थोड़ा थोड़ा एग्जैक्ट तो मैं श्योर। वॉर के जमाने में मान्यवर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, श्री ए.बी. वाजपेयी भी थे, और हाँ, कृष्णा मेनन भी। सर ये 1970s के आसपास का मुझे याद है सर, जो मैं श्योर नहीं हूँ सर, बट आइडिया जो मुझे आ रहा है सर, कभी पढ़ा था सर एक बार। ये उससे भी पहले की बात चल रही है। शायद फिर 48 वाली जो वॉर है सर, उस टाइम पे दिया गया थे वॉर। सर ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्या बात है, वाह! वी.के. कृष्णा मेनन 1957 में यूनाइटेड नेशंस में उनका भाषण हुआ था, और जैसा कि आपने कहा 8 घंटे लंबा भाषण दिया था उन्होंने, जहां वे थकावट के कारण गिर भी गए थे, इतना लंबा भाषण। और इनको बाद में फिर रक्षा मंत्री भी बनाया गया था, पंडित जी ने बनाया था, वी.के. कृष्णा मेनन। ओके, 7.5 लाख रुपए जीत लिया आपने। जी सर। और तीनों लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य। जी सर।